नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं इस समय जबलपुर का ये जो तिलवारा है, नर्मदा का तट है, वहां पर मौजूद हूं और मेरे साथ में है मंडला जिला पंचायत के उपाध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम जी। कमलेश टेकाम जी किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बिछिया विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था। काफ़ी भारी मतों से ये इनको भारी मत मिले भी थे, लेकिन गोंडवाना पार्टी के ये मतलब कद्दावर नेता हैं और इस समय मतलब जिला पंचायत जो मंडला का है वहाँ के उपाध्यक्ष हैं। आज हम इनसे ही बात करेंगे कि मतलब जो विधानसभा जो पिछले इस बार जो पिछले पिछले साल जो विधानसभा हुआ था उसमें मतलब ऐसी पार्टी की मतलब क्या कमियां रह गई कि मतलब एक भी सीट मतलब मध्य प्रदेश से नहीं है भाई। कमलेश्वर जी, प्राइवेट टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आप क्या कमियां मानते हैं कि मतलब एक भी मतलब गोंडवाना इतना अच्छा है, उसका वर्चस्व है, लोग भी अच्छे हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन कहाँ कमियां रह जाती देखिए थोड़ा जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनी एक सामाजिक स्तर से देखा जाए तो उस समय जो जुनून था। पहले तो सामाजिक कार्य करते करते 1991 में दादा हीरा सिंह मरकाम ने इस पार्टी का शुरुआत की। तब उस समय संगठित थे, पूरा समाज संगठित था, चाहे कोई भी संगठन हो, सब पार्टी के साथ। लेकिन उस समय कोई राजनीतिक दिशा में कार्य ना करने के कारण और वो राजनीति को नहीं समझ पाए समाज के लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा बौद्धिक स्तर और सभी लोग उस समय नहीं थे राजनीति में। वो तो एक शुरुआत थी। तो उसको देखते हुए जो राष्ट्रीय पार्टी आप भी जानते हैं राजनीति क्या होता है, तो इन्होंने पुरजोर कोशिश करके तोड़ने का प्रयास किया और कई टुकड़े कर दिए, जैसा कि गोंडवाना के 3-4 पार्टी में बन गई। तो इस तरीके से किया, इसलिए भी है। और थोड़ा सा संगठन विस्तार उसके बाद हो नहीं पाया। नहीं तो 2003 के बाद लगातार अगर प्रयास किया जाता और पहले सारे सामाजिक संगठन जब साथ थे तो अच्छी स्थिति थी। और अभी फिलहाल में अब धीरे धीरे जोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं लोग और दूसरी राष्ट्रीय पार्टियों को समझ रहे हैं। तो फिर से एक मौका मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। और हम लोग भी पूरे ताकत के साथ अभी संगठन विस्तार में लगे हुए हैं और धीरे धीरे परिवर्तन भी होता जा रहा है। जैसे त्रिस्तरीय पंचायत में देखा जाए तो बहुत सारे जिलों में सफलता मिलती है, उसको भी नहीं समझ पाते थे, लेकिन इस बार से थोड़ा समझने लगे। और जस्ट त्रिस्तरीय के बाद विधानसभा चुनाव भी होते हैं तो उसको समझते हुए अब धीरे धीरे राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग सफल होंगे। अच्छा, ये कुछ राजनीतिक पार्टी वाले ऐसे हैं, विपक्षी पार्टी है, वो मतलब गोंडवाना को बोलते सिर्फ वोट का काटने का काम करती है। इवन यहाँ तक बोलते हैं कि बीजेपी की बी पार्टी है बोले। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि अपना अपना प्रयास है ये। भाजपा अलग है, कांग्रेस अलग है, वैसे ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अलग है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस का वोट बैंक जो है गोंडवाना में आ गया, ऐसा मान सकते हैं। वोट काटने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं भाई। शहरों में मानते हैं कि नहीं है, लेकिन जैसा जिला पंचायत और त्रिस्तरीय पंचायत में तो सफल होते हैं, जनपद स्तर में सरपंच बन के आते हैं। लेकिन क्या होता है, जब सत्ता किसी पार्टी की होती है तो वो कोई राजनीतिक दल से नहीं होते, तो वो उधर सम्मिलित हो जाते हैं। बाकी ऐसा विधानसभा थोड़ा बड़ा चुनाव है, तो गोंडवाना का संगठन थोड़ा जरूरत है कि और मजबूती में लाएं तो सफल होंगे। तो ये संगठन को मजबूत करने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे लगातार प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि अभी परसों 24 तारीख को आपके जबलपुर में ही एक बैठक रखी गई है, प्रदेश स्तरीय, और सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। तो उसमें भी और विस्तार और संगठन मजबूत करने के लिए एक बैठक रखी गई है। तो उसके बाद परसों पता चले। हैं? ऐसा पार्टी में ऐसा देखा गया है कि मतलब थोड़ा सा मतलब लोग मतलब ऐसे मतलब एजुकेटेड होने चाहिए। जैसे आप लोग भी है, आप हैं, और भी ऐसे जैसे छिंदवाड़ा से अगर देखे देवरावेन भी है, काकुड़िया जी भी हैं, ऐसे और भी मतलब होना चाहिए। मतलब अध्यक्ष भी हैं आपके पढ़े लिखे, लेकिन संगठन मतलब और भी मतलब मजबूत होना चाहिए। उसमें पढ़े लिखे की थोड़ी सी कमी और देखी जाती है। तो पढ़े लिखो या तो आना नहीं चाह रहे या फिर पार्टी मतलब लाना नहीं चाह रही। नहीं, पढ़े लिखे भी हैं काफ़ी। जैसे स्टूडेंट यूनियन भी है, युवा मोर्चा है, तो काफ़ी एजुकेटेड है। लेकिन उनको क्या है, अभी
उस स्तर तक पहुंचने में टाइम लगा, लेकिन इस बार पूरी युवा लॉबी आएगी पढ़ी लिखी, और जो पुराने अनुभवी हैं तो सभी का सामंजस्य स्थापित करके, तो ऐसा ही और जबलपुर में जो मीटिंग होनी है वैसा उस पर कुछ डिसाइड होने हाँ वाला ऐसा ही डिसाइड होगा, क्योंकि नए पुराने जितने भी हैं तो सभी का सम्मिलियन होगा, और जितने भी सामाजिक संगठन है उनसे भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि एक बार कम से कम अपने जो समाज की सोचता है और नेतृत्व करता है तो वो वाकई कोई पार्टी में बन के ना रह जाए, है। सही में समाज की सेवा भी करे। और राजनीति एक ऐसा है कि सबसे अच्छा सेवा करने का अवसर मिलता है, लेकिन जब पार्टी से कोई आएगा, राष्ट्रीय पार्टी से दिल्ली भोपाल से चलेंगे तो कहाँ से समाज का काम करेंगे। इसीलिए सब अब समझने लगे हैं, पढ़े लिखे लोग भी तो जोड़ रहे हैं। अच्छा, एक अभी देखा जा रहा है कि गोंडवाना तो 15-20 साल से ऊपर हो गया, काफी पुरानी पार्टी, लेकिन अभी एक भारतीय आदिवासी पार्टी मतलब बाप पार्टी जिसकी बात कर रहा हूँ कि वो मतलब आ गई है। उसका एक विधायक भी मध्य प्रदेश में आ गया सालाना से, मतलब जो कमलेश्वर डोडियार जी हैं। तो आपको क्या लगता है कि बाप पार्टी का भी अब थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ रहा है, और उसको आने से भला गोंडवाना का क्या मतलब नुकसान हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये है मालवा अंचल का, मतलब राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है, वहाँ की पार्टी है बाप, जो कि उनका पहले बीटीपी था, और वो पूर्व में भी विधायक थे, लेकिन वो उसको वो पार्टी का विस्तार किए हैं। उनकी भी वही सोच है जो हमारी सोच है। तो आदिवासी एक विचारधारा है उनकी भी, इससे कोई वो नहीं है, ना तो उनको परहेज गोंडवाना से है ना हमको बाप से है। हमको तो दोनों का विजन एक ही है, लक्ष्य एक है, विचारधारा एक है, बस लाइन अलग ना समझें। वो तो बाद में वक्त आने पे दोनों मिलके लड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने राष्ट्रीय स्तर के लोग जब बैठेंगे तो सब हो जाएगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है काफी लंबे अरसे से यहाँ पर मध्य प्रदेश में और केंद्र में भी। सरकार मतलब बड़े दावे करती है कि हम आदिवासियों के लिए काफी योजनाएं लाए हैं, काफी प्रोजेक्ट हैं, और उनके लिए बहुत उनके हितैषी बताती है। तो ऐसा कुछ देखने भी नहीं आ रहा। और आप तो मंडला जिले में, मंडला तो बाहुल्य जिला है आदिवासी बात, तो क्या गवर्नमेंट मतलब कुल मिला के कितना आदिवासी पे काम कर रही है हकीकत में देखा जाए तो? देखिए, जो बताया जाता है वो अ, जब से आजाद भारत, आप देख रहे होंगे 78 साल हो गए आज, तो ऐसा नहीं है कि आदिवासियों के लिए योजना नहीं आई। पहले की सरकार, अभी की सरकार, सभी ने लाया, और ये प्रचार ज्यादा करते हैं, वाकई धरातल पर दिख नहीं रहा। वो आप भी, मैं मीडिया वाले हैं तो देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा पिछड़ा आदिवासी है, लेकिन उनके नाम पे जितना भी पैसा आता है वो जाता कहाँ है, ये तो समझ में नहीं आता। या तो अधिकारी तक सीमित रह जाता है कि नेता की तरफ जाता है, या तो दोनों मिलके ये पैसे का बंदर बांट कर रहे हैं। और जो भी योजनाएं बनती हैं उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि जितना भी पैसा आता है उनके नाम पे तो वाकई वहां तक पहुंचे। और मेरा मीडिया के माध्यम से आग्रह है, अभी जो वर्तमान सरकार है, जितने वादे कर रहे हैं उनकी एक बार कम से कम समीक्षा करें, वाकई की क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि वहां से पैसा पहुंचा दिया, पूरा पहुंचा या नहीं पहुंचा, कि आदिवासी उप योजना का भी पैसा हड़प गई सरकार। इस टाइप की योजनाएं हैं इन लोगों की, कोई जैसे जो बोलते जैसे हैं अभी कि बताया कि बजट में मतलब कुछ पैसा था करीबन 87-88 करोड़ से मतलब 90 करोड़ के आसपास ट्राइबल का पैसा था, वो मतलब गौ संरक्षण उसमें खर्च कर दिया गया। तो ट्राइबल का ही फंड जो होता है दूसरी जगह लगाया जा रहा है। तो अब आप लोग भी बैठे हैं, तो आप लोग क्या सरकार के से पता इस बारे में सवाल जवाब क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, हम अपने जिले में बिल्कुल करते हैं बैठकों में, कि ये जो पैसा है, उसमें जनजाति का एक पूरे नॉर्म्स बने हुए हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे जो नेता हैं, जो पद पर बैठे हैं विधानसभा में, संसद में, वो कभी आवाज नहीं उठाते। जिले तक जो हम बोलते हैं वो तो जिले तक रहता है, और थोड़ा बहुत 10-20% में से उस तरीके से काम भी हो जाता है, लेकिन जो राज्य सरकार में बैठे हैं उनको बोलना चाहिए। वो आदिवासी के नाम पर जो विधायक सांसद बने हुए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है देखा जाए, क्योंकि ऐसा करते रहेंगे तो कभी आदिवासियों का विकास नहीं होगा। उनको समझना पड़ेगा, पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन आज तक उनने अपनी खुद की समीक्षा नहीं की कि समाज के लिए जो पैसा आता, आदिवासी के नाम पे पैसा आता और योजनाएं बनती हैं, तो वो कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इनकी इनकी समीक्षा इनको करना चाहिए, क्योंकि ये इसीलिए चुन के गए हैं। उनकी गलती है बहुत ज्यादा। अभी आपके जो पार्टी के मतलब काफी सीनियर लीडर भी हैं, काकड़िया जी हैं, राधेश्याम काकड़िया जी, उन पे अभी मतलब
जिला बदर करीबन 6-7 जिलों से कर दिया गया है। तो ये सरकार मतलब जब आदिवासी जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, वो आवाज उठाते हैं मतलब अपने समाज की, अपने लोगों की, और सरकार इस तरीके के मतलब कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार आदिवासियों की जो आवाज है, उनके नेताओं की आवाज को दबाना चाह रही है, या फिर उनके मतलब जो आंदोलन को कुचलने का काम कर रही ये जैसा आज जो उमरिया कलेक्टर ने निर्णय लिया है बिल्कुल ही गलत है। और परसों जो प्रदेश स्तरीय बैठक होगी इस पे चर्चा भी होगी और इसको पूरे प्रदेश में ज्ञापन के माध्यम से सरकार को पहुंचाया जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि उमरिया में घटना हुई और 6 जिले में आप किसी को जिला बदर कर रहे हैं, मतलब ये तो बिल्कुल भी तानाशाही चल रही है। है। जबलपुर की बात करें, यहाँ तो ऐसा कुछ उनका वो भी आंदोलन भी नहीं था जो जबलपुर से भी उनको जिला। जबलपुर में तो हुआ ही नहीं। जबलपुर से लेके मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरफ से ट्राइबल जागरूक नहीं है, तो ऐसा कोई व्यक्ति आदिवासियों को ना पहुंचे कि वो जागरूक करे। मेरे को लगता है कि सरकार ऐसी समीक्षा की होगी कि नेताओं के बारे में, तो ये जानबूझ के साजिश है कि कोई भी ऐसा लीडर आगे ना आए कि आदिवासियों को जागरूक करे और अच्छी बात उनके अधिकारों की जानकारी दे। मुझे ऐसा लगता है इसीलिए ऐसा कराया गया। तो अभी आप मतलब जैसे ये उनको जिला बदर कर दिया गया, तो अभी आप लोग मतलब क्या करने वाले हैं उनको, मतलब ये जिला बदर की जो कार्रवाई है उसको रोकने के लिए, या फिर? ये तो परसों की बैठक में पार्टी निर्णय लेगी क्योंकि प्रदेश स्तरीय बैठक है और कमिश्नर लेवल पे अपील करने के बाद इसको फिर से हाई कोर्ट में लगाया जाएगा। अच्छा, एक चीज और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना है कि पिछले बार जो ट्राइबल के स्कूल थे, तो वहाँ देखा गया कि अटैचमेंट काफी कर दिए गए थे दूसरे जिलों में भी बगैर अनुमति के। तो आपने आवाज उठाई और फिर कुछ वापस भी हुआ, और उसके बाद ये मतलब मुहिम चली। तो लेकिन ये जो ट्राइबल जो स्कूल है, अपने आदिवासी स्कूल है, वहाँ पे लोग मतलब जाते तो पढ़ाने के लिए मतलब अपना नियुक्ति करवा लेते हैं, लेकिन बाद में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं सोर्स लगा के फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो ये अटैचमेंट करवा लेते हैं। अटैचमेंट में ये होता है कि वो नियुक्ति तो उनकी वहाँ की होती है और कहीं और करते हैं और सैलरी वहाँ से निकलती है। तो ये मुहिम आगे भी आप जारी रखेंगे कि वहीं तक सीमित है? नहीं, हम लोग तो समय समय पे बैठकों में भी बोलते हैं कि ये अटैचमेंट की ये प्रथा ही गलत है। क्योंकि देखा जाए तो मंडला में भी ऐसे ही है जैसे जबलपुर में लाया गया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे जबलपुर संभाग में ये स्थिति है। तो हम इसकी समीक्षा भी करते हैं हर बैठक में। मैं खुद स्वयं अपने जिले का सभापति होने के नाते समय समय पर समीक्षा भी करते हैं और पत्र भी जारी करके और उनको व्यवस्थित वो लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और भविष्य में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा लोगों के। अच्छा, आखिरी सवाल है कि आदिवासियों को अब एकत्र करने के लिए अब आप लोग कौन सी अब ऐसी मुहिम चलाने वाले हैं? ये सामाजिक स्तर पे हम तो एकत्र करते रहते हैं, इसको और ठोस तरीके से कुछ फॉर्मूले बनाकर काम करेंगे। तो जैसे ही कमलेश जी बता रहे हैं कि आने वाले समय में आदिवासियों को एक करने के लिए अब वो नई रणनीति तैयार की जा रही है और ऐसे फार्मूले तैयार किए जाएंगे जिसके तहत आदिवासी पार्टी पे और मतलब अपने पार्टी के प्रति विश्वास जागृत का होगा, और वो मतलब पार्टी को नई दिशा की ओर ले जाने का काम करेंगे। जबलपुर से मंगलेश्वर।